जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे फोर्स, बल। बल क्या होता है, ठीक है बच्चों। आज इसे अच्छे से समझें बच्चों। बल बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। जैसे बच्चों, कोई ईंट है, पड़ी हुई है, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करना है, मतलब उसे दूसरी जगह ले जाना है, खिसकाना है। तो कैसे हो सकता है, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? भाई हमारे पास तो जादू है नहीं, हम जादू से कर नहीं सकते। तो जादू भी करेंगे बेटा तो उसमें भी कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है बच्चों। मतलब फोर्स की आवश्यकता तो हर जगह पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है। अभी फोर्स के प्रकार भी हम देखेंगे कि फोर्स कई प्रकार के होते हैं, मतलब स्पर्श, अस्पर्श, सब कुछ देखेंगे। तो बच्चों हमें फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब उस वस्तु को हम उठाएंगे, फिर दूसरी जगह लेके जाएंगे, रखेंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा बल लगेगा, ताकत लगेगी, ठीक है बच्चों। उठा के हम ले जाएंगे, दूसरी जगह रखेंगे, ठीक है। उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ी है? बल की। उस जिस चीज की आवश्यकता पड़ी वही क्या है? बल है। क्या है बच्चों? बल। जैसे बच्चों दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई फोर व्हीलर खड़ी है, चार चक्का वाहन। अगर बच्चों बंद पड़ जाए किसी भी वजह से, ज्यादातर तो बच्चों देखते हैं बैटरी जब उतर जाती है तो हमें इसे धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है ना। सब लोग जानते हैं, सबकी लाइफ में होता है ऐसा। एक न एक दिन कभी न कभी ऐसा फंस जाते हैं बच्चे। तो बच्चों जब वो गाड़ी को हम धक्का देते हैं, धक्का देने के लिए हमें क्या, किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? बल की। किसकी? बल की। बल की आवश्यकता पड़ती है, और उसकी बल की कुछ मात्रा भी होती है, वहां कुछ मात्रा भी लगाते हैं, कुछ बल की मात्रा लगाते हैं, और एक निश्चित दिशा में लगाते हैं, ठीक है बच्चों। एक निश्चित दिशा में लगाते हैं बल, इसलिए बल क्या है, एक सदिश राशि भी हो जाती है। क्योंकि बच्चों कार इस तरफ खड़ी है, हमें धक्का देना है इस तरफ, अब हम उसके बगल में आके धक्का दें, चलो भाई चलो चलो, जाएगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसकी दिशा में नहीं दे रहे हैं ना, सही दिशा में हमें बल लगाना है ना बच्चों। और ऐसे फालतू में किधर भी बल लगाए, कहाँ जाएगी? हमें एक बल को लगाना है, किस दिशा में लगाना है, ये हमें सुनिश्चित करना पड़ता है। इसलिए बल क्या है? सदिश राशि, ठीक है बच्चों। अब हम इसकी परिभाषा क्या देंगे? बल की परिभाषा क्या देंगे बल की परिभाषा क्या देंगे? बल की परिभाषा हम देंगे वह कारक वह कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति प्रवृत्ति रखता, ठीक है बच्चों। वह कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि। परिमाण कैसे होता है? परिमाण मतलब कितना बल लगाना है, कितना बल लगाना है। और दिशा क्या होता है बच्चों? दिशा क्या होता है? किस दिशा में बल लगाना है, किस दिशा किस दिशा में बल लगाना, ठीक है बच्चों। इसीलिए ये क्या है? सदिश राशि है कि हमें परिमाण भी पता होना चाहिए कितना बल लगाना है, और किस दिशा में लगाना है ये भी पता होना चाहिए। और जिसमें परिमाण भी हो और दिशा भी हो उसे हम कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं बच्चों? सदिश राशि। अब इसका यसाई मात्रक, इसका यसाई मात्रक मात्रक
न्यूटन होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूटन। अब हमें बल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम जानेंगे। क्या होता है बच्चों? बल बराबर बल बराबर द्रव्यमान द्रव्यमान गुणित त्वरण द्रव्यमान गुणित त्वरण। ठीक है बच्चों, बल को हम F से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को M से, त्वरण को A से। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और त्वरण का क्या मात्रक होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम आएगा। अब ये हो गया बल। बल का ये डेफिनेशन हो गया। बल एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का फॉर्मूला ये है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, F इक्वल टू ma। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। ठीक है, दोनों यूनिट्स को याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, दोनों मात्रकों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये जरूर पूछता है हर जगह। आप 9th में, 11th में, 10th में, 12th में, या उसके बाद भी ये हर जगह